जो LKP मेंबर हैं, जिनका मैंने लूट सूट पार्टी रखा है, 4-5 लोग हैं LKP, उनके अलावा इस नाम को चुनने के पीछे क्या राज है? देखिए वो और जब लोग जाते हैं कहते हैं ये छोटी-छोटी समस्याएं हमारे पास लेके नहीं आना है, हमारे पास बड़े मसले लाओ। कौन से बड़े मसले? जो इंटरनेशनल स्टेडियम मानना था वो दिया, डिग्री कॉलेज माने थे वो दिए, हाई सेकेंडरी स्कूल माने वो दिए। कौन सी जो है वो बंदर को बोलती है राजा इसको छड़ा मेरे बच्चे को। तो बंदर आता है, एक पेड़ से छलांग दूसरे पर लगाता है, कभी तीसरे पर लगाता है, छलांग लगाता है, कभी पेड़ की शाखों को जोर जोर से हिलाता है, बोलता है इसको छोड़ दे नहीं तो मैं करूंगा। कर कुछ नहीं पाया। बंदर क्या कर सकता था? वो सिर्फ टहनियां हिला सकता, इधर उधर छलांगे लगा सकता था, ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकता। जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव थे उसको हुए 7-8 महीने हो चुके हैं और एक बार फिर से मुझे मौका मिला यहाँ पे जो बनी के एक्स MLA थे श्री जीवन लाल लल्हाल जी, भाजपा से चुनाव लड़े थे, उनसे बातचीत करने का। सो नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम सिंह संजन और आप देखना शुरू कर चुके हो द KNN। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस बार ऐसी क्या बात हुई कि बनी विधानसभा से बीजेपी को बिना MLA के जाना पड़ा? देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव था, हर एक चुनाव में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और इसमें भी अलग अलग कारण थे। उन कारण पे सभी कारण को यहाँ बताना तो बड़ी लंबी बात हो जो जाएगी। सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, उन्होंने हिंदू समाज को जात पात में बांटने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने ST SC को इग्नोर करने की कोशिश की और जगह जगह जा पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाया। और जो झूठ इसने बोला वो झूठ कहीं ना कहीं हमारे जो लोग बनी के लोग सच्चाई पसंद है, जो विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस झांसे में आ गए। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीता, उसने कहा मैं 15 दिन के अंदर बनी और लोहाई मलार का जितना क्षेत्र है इसको ST का दर्जा दिलाऊंगा, पहाड़ी ST। तो आज तक वो नहीं हुआ। आज वही युवा, वही लोग जो इसके समर्थन में थे, जो कहते थे कि हमें ST मिलेगा, ये पढ़े लिखे नौजवानों को कहता था आपको मजदूरी नहीं करना पड़ेगी, आपको पल्लेदारी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको नौकरियां लगेंगी। तो आज वही लोग निराश होकर हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े धोखे में आ गए, हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा झूठ बोल सकते। आज आप बनी के विधायक को कहो कि ST का वो क्या हुआ, उसका असेंबली में बिल क्यों नहीं लाया। रिजर्वेशन पे उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब देखने वाली चीज़ ये है, बनी के यूथ ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, जो कैबिनेट में मीटिंग में रखी जाएगी, उस पर डिसीजन होगा, तो बनी लोहाई मलार के युवाओं को पहाड़ी स्टेटस उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला के सरकार के समर्थन में है बनी के विधायक, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे लगता है कि उसका खमियाजा जो है वो इनको भुगतना पड़ेगा। जगह जगह गए, आपको हाई स्कूल 6 महीने में, हाई सेकेंडरी 7-8 महीने में, कॉलेज देंगे, लेकिन ग्राउंड पे हुआ कुछ नहीं। आपके बिजली के किराए माफ़ होंगे, आपके यहाँ पर 35 किलो राशन फ्री मिलेगा। तो जो कुछ आता था वो बोलते गए। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनेंगे, यहाँ पर टूरिज्म आएगा, इस तरह की बातें की हैं जो बिल्कुल सर। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके के साथ जैसे कि आप एक्स MLA रह चुके हो एंड आपको पता है एक प्रोसीजर का कि जो स्टेटस है, पहाड़ी स्टेटस की बात कर रहे हैं या किसी और लेवल के स्टेटस की बात करें, वो किस तरीके से मिलता है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, उसको बताने की कोशिश करोगे? देखिए, सबसे पहले उसमें कैबिनेट डिसीजन होता है और कैबिनेट फिर थ्रू कमीशन रिपोर्ट कॉल करती है
कमीशन उसकी रिपोर्ट लेता है कि जिस इलाके को एसटी कैटेगरी में लाना है उस इलाके की वो इलाका एजुकेशनली, इकोनॉमिकली या दूसरे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में किस लेवल पर फॉल करता है। अगर वो इलाका एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यहाँ पर एजुकेशन की सुविधाएं नहीं है, जहाँ एम्प्लॉइज़ कम हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो कम है, तो उस इलाके को उसके लिए कंसीडर किया जाता है। और उस इलाके के जो रेजिडेंट हैं उनकी भाषा, कल्चर, एसटी के लिए भाषा और कल्चर अलग होना चाहिए, उनका प्रोफेशन अलग होना चाहिए, तो उस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। एसटी तो एक ट्राइब होती है ना? ट्राइब होती है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाषा, कल्चर, ये प्रोफेशन, ये चीज़ें इसीलिए आती हैं क्योंकि वो एक ट्राइब है। लेकिन यहाँ पर कुछ एरियाज़ को भी एसटी कैटेगरी में लाया जाता है, जो बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। इसके अलावा सर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रोग्रेस इलेक्शन के बाद ये जो 7-8 महीने हुए हैं बनी में डेवलपमेंट के नज़रिए से हमें देखने को मिल पा रही है, और जनता का अभी का रुझान क्या है? देखिए, पहली तो बात ये है कि यहाँ तक 8-9 महीने हो गए हैं चुनाव हुए, कोई नया प्रोजेक्ट बनी के लिए आया हो ऐसा मैंने सुना नहीं है। हो सकता आया हो, लेकिन मैंने किसी मीडिया के थ्रू, किसी चैनल से ये बात मेरे नोट्स में नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आया है। अलबत्ता जो मीडिया में हम एमएलए की बातें सुनते हैं, मुलाजमों को गालियां देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लेकर, कैमरामैन और वर्कर लेकर स्कूलों में घुस जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में घुस जाते हैं, मुलाजमों के साथ बदतमीज़ी करना, उनको थ्रेटन करना। चुनाव जीतने के बाद गुट्टू नाग देवता जी यहाँ बनी के हमारे बहुत प्रसिद्ध देवता हैं, वहाँ पर जाते हैं माथा टेकने के लिए और वहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। एक वायरलेस चैनल है, कभी आपको भी मौका मिलेगा तो उसको देखना। उस पर स्टेटमेंट देते हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है मुझे, यानी उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, वो हल्लड़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नॉनसेंस बदतमीज़ आदमी कभी नहीं देखा। जो बनाने वाली जनता को, जो वोटर जो चुनती है, उनके लिए हल्लड़ जैसा शब्द इस्तेमाल करे। ये बनी की जनता शरीफ है, नहीं तो पता नहीं इसका क्या कर देते। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, जब उसके कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन में काम किया है वो कहते हैं हमारे यहाँ पर ये काम होने चाहिए, उसने कहा अब आप जो मर्जी कहो, 5 साल के लिए मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एमएलए के द्वारा ये स्टेटमेंट एमएलए का ये स्टेटमेंट देना कि मैं 5 साल के लिए चुन गया हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं समझता हूँ इससे बड़े दुर्भाग्य बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं हो सकता। एमएलए जीते या हारा हुआ कैंडिडेट हो, इस तरह की शब्दावली एक साधारण व्यक्ति को भी शोभा नहीं देती है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति के अंदर उसके फैमिली के संस्कार होते हैं। अच्छी संस्कार वाली फैमिली से आया हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा नहीं बोलता। और फिर जहाँ जाना, मैं कोई अनपढ़ एमएलए थोड़ी है, मैं बड़ा परिलायक है। मतलब बनी की पूरी जनता जो है वो नालायक है और एक ही बंदा लायक निकला। एक उसके बाद लेके एक मैंने कहीं सोशल मीडिया पे एक स्टोरी भी देखी थी कहीं पे, मेंढक की। हाँ, मेंढक की स्टोरी। हाँ, मेंढक की स्टोरी चलती है, मेंढक की स्टोरी चलती है, चूहे की स्टोरी चलती है। और यही हाल रहा तो आने वाले समय में एक बंदर की कहानी होती है, वो भी आएगी, आपको सुनने में मिलेगी। एक बार बंदर था, जंगल में रहता था, तो उसको शौक हुआ कि मैं भी राजा बनूं। वो सभी के पास जाने लगा, जंगल जंगल घूमने लगा और किसी के पास रोने लगा, किसी के पाँव पकड़े, किसी को कहे मैं सब कुछ करूंगा। सभी ने सोचा चलो ये इतना बेचारा गिरा हुआ है, इसको भी एक मौका दे दो, इसको राजा बना दो।
तो जब वो राजा बना तो एक बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। शेर ने पकड़ लिया तो वो बकरी जो है वो बंदर को बोलती है, राजा इसको छुड़ा मेरे बच्चे को। तो बंदर आता है, एक पेड़ से छलांग दूसरे पर लगाता है, कभी तीसरे पर लगाता है, छलांग लगाता है, कभी पेड़ की शाखों को जोर जोर से हिलाता है, बोलता है इसको छोड़ दे नहीं तो मैं करूंगा। कर कुछ नहीं पाया। बंदर क्या कर सकता था? वो सिर्फ टहनियां हिला सकता, इधर उधर छलांगे लगा सकता था, ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है इन कहानियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति चुन के जाता है उसको संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की मेंढक की, चूहे की और बंदर की कहानियां सुनाने वाले, बंदर तो एक और कहानी भी है जो नकल करके शेव करने लगा था और उसके गाल ही जो वो काट लग गए थे। तो नकल से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा अक्ल से लेना चाहिए। और बनी की जनता समझदार है, बनी की जनता लायक है, काबिल है। और जो व्यक्ति जो जो प्रतिनिधि ये समझता है कि मैं लायक हूं, मैं बनी की जनता को बेवकूफ़ बना जाऊंगा, वो गलतफहमी में। और अभी अगर अभी की जनता का जो रुझान है इस समय का, किस नजरिए से देखते हो? इस समय का रुझान, बनी की जनता इंतजार कर रही है, वॉच कर रही है कि ग्राउंड पे क्या काम हो रहे हैं। जो कमिटमेंट इलेक्शन के दौरान हुए हैं उनको जमीनी सतह पे उतारा जा रहा है, नहीं उतारा जा रहा है। लेकिन अभी तक तो समस्याएं क्या है? कईयों की पेंशनें बंद हैं, कईयों को राशन नहीं मिल रहे। मैं जगह के नाम भी बता सकता हूँ आपको, लंबा हो जाएगा। कईयों के मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, कईयों को बिजली नहीं है। और जब लोग जाते हैं कहते हैं ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे पास लेके नहीं आना है, हमारे पास बड़े मसले लाओ। कौन से बड़े मसले? जो इंटरनेशनल स्टेडियम मानना था वो दिया, डिग्री कॉलेज माने थे वो दिए, हायर सेकेंडरी स्कूल माने वो दिए। कौन से बड़े मसले लेकर जाए? लोगों की छोटे छोटे मसले होते हैं। जो गरीब परिवार को राशन नहीं मिलता, उसको घर पे खाने के लिए राशन नहीं है, उसके लिए वही बड़ा मसला है। गरीब की पेंशन खत बंद हो जाती है, उसके लिए वो सबसे बड़ा मसला है। मोहल्ले में पानी नहीं आता, उसका सबसे बड़ा मसला है। बिजली नहीं है, गाँव में जगह जगह ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं रोड साइड। लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहता नहीं पिछले 10 साल में। पर बिजली आज खराब हो गई, ट्रांसफार्मर आज खराब हो गया, उसको रिपेयर के लिए डिपार्टमेंट को बोलना है, उसमें 10 साल क्या करेंगे? और 70 साल का वो पीछे जो 70 साल हुए, 80 साल, उसका याद नहीं आ रहा है। 10 साल का, जिस साल में कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए, उसको कहते कुछ नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। ऐसे मतलब कि कितना आपको प्रोग्रेस दिख रही है बनी में? नहीं, प्रोग्रेस, मैं तो अपोजिशन में हूँ ना। हो सकता है मैं इसलिए क्वेश्चन रेज करूं कि मैं अपोजिशन में हूं, कुछ नहीं हुआ। आप दूसरे आम जनता को पूछिए, सर्वे कराइए, दूसरी पार्टी के लोगों से पूछिए, उसके साथ जो चलते थे। मां सवाए 4 जो LKP मेंबर हैं, जिनका मैंने लूट सूट पार्टी रखा है, 4-5 लोग हैं LKP। उनके अलावा इस नाम को चुनने के पीछे क्या राज है? देखिए, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है ना। जब नया पार्टी पूछा किसी ने पार्टी क्या है, तो उन्होंने कहा अभी पार्टी का नाम नहीं रखा है, तो फिलहाल LKP है। फिर बाद में केजरीवाल की तरह जब लूट खसूट वाले जेल जाएंगे तो नाम बदल भी सकता है। लूट खसूट करना, किसी की ट्रांसफ़र के पैसे लेना, किसी से रोड के काम की कमीशन लेना, किसी से पानी के काम की कमीशन लेना JJM में, किसी से राशन के पैसे वसूलना, ये लोग आके सुनाते हैं ना। फिर उसको लूट खसूट नहीं, कहीं कहीं नेम प्लेट बदलना, अमाउंट चेंज करना, मुलाजमों को डरा के उनसे वसूली करना, इसको लूट खसूट यही है। और क्या लूट खसूट होती है? रिसेंटली मीडिया पे एक और चीज मैंने देखी थी कि कहा गया था कि एक लिस्ट तैयार मुलाजमों की तैयार है, कर चुके हैं और वो उनको इधर उधर भेजने वाले हैं। हाँ, उनको सबक सिखाया जाएगा। मुलाजमों की लिस्ट बनाई है और उसमें वही मुलाजिम है, ज़्यादातर वही मुलाजिम है जो बेचारे ईमानदार हैं, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और मेरे नोटिस में किसी ने लाया कि कोई 3-4 वर्कर ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र वालों की लिस्ट बनाई है और उनसे भी वसूली हो रही है। अब वही होगा जो काम सीखा है, जो कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये बदकिस्मती, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और एक स्टेटमेंट भी आया था विधायक का कि मुलाजमों को कहते हैं कि सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखना, मेरे वर्करों का भी ख्याल रखना। वो भी नेट पे डाला हुआ है, उसमें उसकी वीडियो क्लिप्स भी हैं यूट्यूब पे। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। जो बातें करनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए एक चुने हुए नुमाइंदों में, जवाबदेही होती है। लोगों ने विश्वास किया है, लोगों ने आस लगाई है कि हमारे मसाइल हल होंगे। कैंडिडेट बदलते रहते हैं, कैंडिडेट ना मेरे बदलने से चेंज होगा, ना आपके बदलने से होगा, ना किसी के। वो जनता तय करेगी। जनता का फैसला हो गया है, चुनाव हो गया है 24 में, अब चुनाव आएगा 29 में। 29 तक काम करना चाहिए, चुने हुए को भी करना चाहिए, और जो नहीं रह गए उस रेस में पीछे उनको भी करना चाहिए। उसमें मेरी बात नहीं है, दूसरे भी जो हैं जिनका अपने समाज को जो चाहते हैं कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, हमारे समाज का भला हो, जहाँ भी हमारा योगदान हो हम देने के लिए तैयार हैं। हम तो अपने कार्यकर्ता को भी कहते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जीते हुआ नुमाइंदा अपोजिशन का रोल करे तो मुझे लगता है कि लोगों के पास फिर कहीं जाने का ऑप्शन नहीं रहता है। चुना हुआ नुमाइंदा कहे यहाँ पर टीचर नहीं है, क्या बात है भाई? टीचर कौन लाएगा? चुना हुआ नुमाइंदा नहीं लाएगा। जहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है जी, जहाँ पर जी पीएचई में स्टाफ नहीं है, अपने वेटनरी में स्टाफ नहीं है, कौन लाएगा? ये स्टाफ तो चुने हुए नुमाइंदे को लाना है। हम नहीं कहते सारी पोस्टें एक साथ फिलअप हो जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम को चलाने के लिए करना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। और रही बात फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री गैस, हाई सेकेंडरीज, डिग्री कॉलेजेस, ये जो वादे किए हैं वो लोगों को बताना चाहिए कि हम कब इनको फुलफिल कर रहे हैं। और लोग पूछेंगे, जब भी चुनाव आएगा लोग पूछें, और लोगों का हक बनता है चुने हुए नुमाइंदों को पूछना, लोगों का हक बनता है और उस पर जवाबदेही बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बनी के XMLA श्री जीवनलाल ललाल जी, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।